राधे राधे दोस्तों, कितनी जोरों से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी सापनी मर्दानी कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आज है 25 तारीख है, अभी तक वो घर नहीं आया है। ठीक है, तो जैसा कि मैं बोली थी कि घर में राशन वासन नहीं है मेरे, तो इधर थोड़े से आलू है, तो हम लोग जो आलू है ना बचा बचा के खा रहे हैं, क्योंकि आलू ही हमारा विकल्प है कि जब कुछ ना हो तो आलू खाएं। टमाटर दुकान से टमाटर और मिर्ची मंगाए थे, और आटा के जैसा मैं बोली कि आटा नहीं है तो दिखाती हूँ। मैं तो 2-3 बार बना नहीं रही हूँ, इसीलिए आटा भी थोड़ा थोड़ा सा है करके, कि इतना सा आटा है, ये एक टाइम का है। तो वो भी इसलिए क्योंकि नाश्ता वास्ता हम लोग कभी ये खिला दे रहे हैं, तो इसी तरह कर करके। तो अभी भी हम रोटी नहीं बनाएंगे, चावल बनाने जा रहे हैं। चावल भी हमारा कम है, काला वाला डब्बा में है, कहिएगा तो वो भी दिखा देंगे हम, है ना। लेकिन जिनको विश्वास करना वो ऐसे ही कर लेंगे, जिनको नहीं करना वो ऐसे भी नहीं करेंगे, तो क्या फ़ायदा। और कल आया था सीटी बेचने के लिए, आई थी आंटी भाभी, एक जो मटर जिनसे लिए थे, तो आई थी कल, तो एक जन सब्जी खरीद लिए थे इधर सहजन, तो यहाँ पे है, तो थोड़ी सी बचा लिए और थोड़ी सी वहाँ पे उसका रेसेस वगैरह निकाल के साइड में रखे हैं। बर्तन धुलना है और ये करना है सब। आलू बॉईल कर लिए, मसाला पीसेंगे और चावल चढ़ा लेंगे। अभी 2 केला बचा है, तो लोग 2 टोस्ट खाए, और थोड़ा सा ये भी दे देंगे। आज बच्चों को छत पे ले जा कर के नहला देंगे और हम भी नहाएंगे। हाँ, शगुन का रिजल्ट लेने तो मैं नहीं जा सकी, लेकिन इसकी एक टीचर है क्लास 2 की, क्लास टीचर थी, 1 क्लास की थी, तो वो बहुत समझती हैं हमको। एक दिन उनको मेरे बारे में पता चला तब से, और शगुन पढ़ने में अच्छी थी, रिजल्ट इसका अच्छा आया था, 4% मतलब रोल नंबर आया था इसका अच्छा, मतलब लड़कियों में सबसे तेज थी, इतना ले आई थी। कितना 90 था, 90% था, 90% लाई थी 2 क्लास में फाइनल एग्जाम में, मतलब पढ़ने में ठीक थी। तो मैम तब से 1 में तब से मैम बहुत ध्यान देती हैं, तो वही बात करती कंटिन्यू, कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो उन्हीं को बोले कि मैम हम तो नहीं जा पाए रिजल्ट के लिए, तो मैम बोली कि आप आ जाइए ना, हम दिलवा देंगे, अगर शगुन भी आएगी अंदर तक तो दे देंगे। तो फिर क्या है कि मेरा तो तबीयत सही नहीं लग रहा था, बोले मैम नहीं जा पाएंगे आज। मैम खुद कॉल की थी, तो फिर बोली क्लास टीचर के पास गई और उनको बोली, तो फिर वो हमको व्हाट्सअप कर दी, तो पता चला कि शगुन का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, क्योंकि जितनी पढ़ने में तेज है, जितना मैं मेहनत करती हूँ उस अकॉर्डिंग से नहीं आया है। 60% आया है, रोल नंबर 16 हो गया है, मतलब 4 से सीधे 16 नंबर पे चली गई है। तो पूरी तरीके से दोस्त बच्ची का नहीं है, क्योंकि देखिए मेरा सिचुएशन ऐसा कर दिया जाता है, मेंटली प्रेशर इतना रहता है सारी चीज़ों का, तो कहीं ना कहीं हो जाता है। फिर इधर हमारा घर कंटिन्यू बन रहा 4-5 महीने से, तो आप लोग देखिए कि हमारा बैठने का जगह नहीं था, पढ़ने कोई कंडीशन नहीं था घर पे। फिर एग्ज़ाम के समय में इसका तबीयत भी ख़राब हो गया था, तो फाइनली हम यही सोचे हैं कि अब बाकी चीज़ों में ध्यान ना दिया जाए, है ना। मेरा 2 ही काम है, एक तो ब्लॉगिंग करना, हो सके मेरी वीडियो कहीं कभी हो जाए तो कुछ अच्छा हो जाएगा हमारा, और दूसरा इन बच्चों को ध्यान से पढ़ाना। अगर मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं थोड़ी सी अपने आप में पेशेंस रखूँगी, थोड़ा सा माइंड पीसफुली करूँगी, और जो गलतियाँ हुई है वो ना दोहराऊँ। मुझे पता है कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है, कैसे कैसे हुई है कि इस तरीके से रिजल्ट अपने जगह से खिसका है, वो मुझे पता है। इसीलिए मैं अब कंटिन्यू पढ़ाऊँगी और अपना काम भी कंटिन्यू करूँगी, और 3rd पर्सन से मैं भी उम्मीद नहीं रखूँगी, और मेरे बच्ची को भी उम्मीद रखने नहीं दूँगी। तो यहाँ पे भी अभी दरवाज़ा हम बंद कर लिए, क्योंकि वो किसी भी क्षण आएगा तो मैं उसको अब घर में एंट्री नहीं दूँगी, वो चला जाए, हमको उसका खर्चा पानी कुछ भी नहीं चाहिए। हम जैसे मैनेज करना होगा हम कर लेंगे, हम मैनेज कर ही रहे हैं, थोड़ा और मैनेज करेंगे, लेकिन शांति रहेगा, दिमाग में सुकून रहेगा, उम्मीद नहीं रहेगा, और जहाँ उम्मीद होता है ना दुख तकलीफ वहीं होता है। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ा रहे हैं, 16 तक टेबल इसको याद करवाए थे, तो पहले हम वो लिखवाए हैं, अब हम इसको 17 का आज याद करवाएंगे और 18 का अभी, क्योंकि जब तक इसका सिलेबस नहीं आता, बुक्स नहीं आता है, मैं इसका मैथ ही
ठीक करूँगी, क्योंकि इसका मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसका मैथ, ये पहले इंटरेस्टेड थी मैथ में, लेकिन इधर क्या ना, मैथ में इसका बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो हमको वही चीज़ करना है। ये हम कल लेके आए हैं मेरे क्लास से, क्लास में ये हमको कल पता चला कि ये मेरे क्लास में है पीछे बैकग्राउंड में। जब ये थी, आकांक्षा थी, और ये लोग बदमाशी इतना कर रहा था ना, और घूमते घूमते चारों तरफ गए, पीछे तरफ देखे ढेर सारा फला हुआ है, तो ये लोग तोड़ ताड़ के लेके आए हैं। तब हमको पता चला, वाह, इसको हमारे तरफ बोलते टूथ। जैसे आप देखिए कितना सुंदर से कलर निकलता है। जाओ तो 7, हाँ पूरी लगा है, जाओ करो। तो 17 का टेबल इसको याद हो गया, फिर हम याद कराएंगे थोड़ी देर में। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहे, मैं सब कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई है नहीं है, सब कर लूँगी, सब हो जाएगा। जिसको जाना है वो चला जाए, वो तो बहुत पहले ही चला गया है। कहते किसी को जबरदस्ती बांध के रखने से कोई फायदा नहीं है, वो रहेगा तो जरूर आपके साथ, लेकिन आपका हो करके नहीं रहेगा। और ये मैं हर रोज महसूस करती हूँ, जब हमारे बीच जानवरों की तरह लड़ाई होती है, वो भी बेफजूल की बातों पे, है ना। ये कितने लोग खाए हैं बताइएगा आप। अब जब मैं क्लास जब भी जाऊंगी कोशिश करूंगी। मैम बोल रही थी कि बहुत ऊपर है, नहीं तो नीचे रहता तो मैम खुद ला देती। मैम जितने लोग मिलते हैं ना, कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, कुछ बुरे लोग मिल जाते हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, सबसे पुराने जन्मों का हिसाब किताब रहता है, मैं तो बस यही जानती हूँ। खाएंगे राधे राधे बोलो। आप सभी का स्वागत है। मम्मा का वीडियो बनाते तो वो वाला भी इसमें बोल जा रहा है। तो अभी हम लोग आपको पता है ना कि मेरा नाम क्या है, छत्तीसगढ़। तो मम्मा का ब्लॉग से मम्मा अपना पैसा कमाती है, इतना पैसा कमाती है ना कि मेरे लिए सब कुछ भी खरीद लेती। हाँ, ये तो क्या करेगी, इतना एग्जाम में बस हार ही जाती है। एग्जाम में हार जाती है ना, लेकिन उसको जिताना है ना किसु। ये तुम्हारा ड्यूटी है, मेरा ड्यूटी है, अंकल आंटी का है ना। चलो तो अंकल आंटी अभी नहाने का टाइम हो गया हम लोग को, तो हम कपड़े निकाल लिए हैं। इसमें देखिए टॉवल है, इसके अंदर कपड़ा है, और यहाँ पर हम साबुन ले लिया। अभी हम और किसु जाएंगे नहाने के लिए, हम उसको नहला देंगे और फिर खुद नहाएंगे। उसके बाद अभी आएंगे। जग कहाँ रखे आप? बाहर ही है। लो तब 2 बनाना है। हाँ, पहले हम लोग केला खा लेते हैं। हाँ। उसके बाद फिर जाएंगे। हाँ 2 बनाना खा लो, और तब तक हम यहाँ पे देखिए मसाला पीस रहे हैं। अच्छा से नहाएगी, पूरा रगड़ रगड़ के गर्दन उर्दन में। हाँ, जो अंडरगारमेंट पहनी हो ना, हाँ, उसमें साबुन लगा लेना। अब ज्यादा साबुन मत लगाना कि खत्म हो जाए, ठीक है। लिमिट में लगाएगी, और चारों तरफ गर्दन उर्दन, अंडर आर्म्स में, और नीचे सब जगह रगड़ोगी, ठीक है। अब बाबू का भी, हाँ ठीक। क्या बोली? इसको नहा के भेज दी है, और अब हम यही कहना चाहते थे। दीदी नहा रही है कि नहा ली? क्या नहा ली ना? हाँ। सारा कपड़ा ले आई बाथरूम में धुलने के लिए। हाँ, क्रीम लगा ली है? हाँ? क्रीम हाथ में बड़ी लोशन लगा ली। अच्छा चल ना, जब कैमरा स्टार्ट होता है तुम पगलाने लगता है यहाँ। हाँ 17 का टेबल याद हो गया? हाँ। चलो इधर आके सुना, पीछे पीछे। तुम अभी नहीं, चलो उसको बोलने दो। दांत नहीं बोलना, खिसोरना है। चलो हम भी तो सीखे मम्मा। चुप रहे जा मम्मा, हम भी सीखे हैं। तो दीदी नहीं बोलेंगे। 17 में जा 17 टू जा। फोकस करो। मत बस लिखो।
का टेबल आता है, देख लीजिए 17 का टेबल यही लिखी है। चलो पीछे से मैच कराओ जहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है। और मैच करके और देखो कि क्या सही है और क्या गलत है कि ना गलत। हाँ, वो 16 का एक था ना, तो 16 का भी लिखे ना, तो वही वाला लिखिए। फिर से याद करो, तुरंत लिखो। ठीक है। सारा किचन वचन भी धुल लिए हैं, कपड़ा धुलना बाकी है अभी, क्योंकि दोनों बच्चे नहाए। कल भी मैं नहा के क्लास गई थी तो वो सारे कपड़े थे तो सारे धुलने हैं, धुलूंगी। फिर बच्चों से मैं जाके कपड़ा ऊपर छत में फैला लूँगी। और अभी मैं जा रही बच्चों को खाना खिलाने के लिए। इसका 17 का टेबल अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ, 1-2 जगह ऊपर नीचे हो रहा है, तो मुझे वो कराना, और शाम तक फिर मैं 18 का टेबल इसको करा लूँगी। इस बार मैं सोच चुकी हूँ, है ना, दुख आता है मेरे ज़िंदगी में, लेकिन वो दुख मुझे क्या है ना, मेरे आँखों पे पर्दा पड़ जाता है, तो वो पर्दा हटाने के लिए आता है। क्योंकि मुझे भी लोग साथ रहते हैं ना, तो एक हमदर्दी, उम्मीद, अलगाव होने सा लग जाता है। वो जाहिर सी बात है, सबको होती है, मगर सब लोगों के नसीब में वो चीज़ नहीं होता है। वही मुझे धोखा होता है, भ्रम होता है, और जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो वो हट जाता है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हटना ही है तो हमेशा के लिए हटा दीजिए। बार बार मुझे भी दुख होता है, अच्छा नहीं लगता है। जब कुछ नहीं है तो मुझे चाहिए भी नहीं। मैं सच कह रही हूँ, मैं मेहनत करना चाहती हूँ, मेहनत ही करना चाहती हूँ और वही करूँगी। मुझे खैरात कर कुछ नहीं चाहिए। जब इंसान को, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा तो मुझे समझाना भी नहीं है, क्योंकि शादी के दोस्तों 10 साल हो गए। जो इंसान 10 साल में नहीं समझ पाया हम लोगों का अपना, मैं इतना करने के बाद भी ना मैं किसी से बात करती हूँ ना कुछ भी, आज मेरी अहमियत इसको नहीं समझ में आती है। जबकि एक समय था जब ये मेरे लाइफ में आने के लिए पागल था, आया था, तब बहुत बेशुमार नाटकबाजी कह सकते हैं दिखाता था, मगर अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मेरे नोच में हो गया है पिंपल, तो दर्द हो रहा है, और वो अब ले लेगा बड़ा वाला शेप, ऐसे जैसे मकड़ा टॉयलेट करता है ना, तो वो वाली। शायद वो अंदर से फीवर होता है तब ऐसा होता है, शरीर थक जाता है। मुझे तो होश ही नहीं रहता है, मैं कब बीमार पड़ती हूँ, कब ठीक होती हूँ, है ना। क्योंकि ना तो मेरे लिए मेडिसिन है, ना कुछ है, ना रेस्ट नाम का चीज़ है मेरे लाइफ में, कुछ नहीं, नथिंग। बस यही सोच के शायद सारा रोग बीमारी जो है वो अपने आप ही हुआ रहता है, वो ख़त्म हो जाता है ही नहीं कोई, तो क्या ही कहे। कोई होता तो हम भी थोड़ा सा रो लेते। अभी भी मैं कुबड़ होके बैठी हूँ क्योंकि इतना काम करने के बाद ना खड़ा होने का ऑप्शन नहीं है ना, मन करता है लेट जाए। अभी भी लेट नहीं सकते हैं, बच्चे हैं। एक पत्नी हार सकती है, बहन हार सकती है, बेटी हार सकती है, लेकिन अगर माँ हो तो वो शायद कभी नहीं हार सकती है। जब तक कि उसका आखिरी सांस ना ख़त्म हो जाए तब तक वो अपने बच्चों के लिए सोचती रहती है। और ये बिल्कुल सही बात है कि नहीं? आप लोग बताइएगा, मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। बच्चे कभी कभी मुझे टेंशन में देखते हैं तो ये भी खेलना बंद कर देते हैं, थोड़ा सा सैड हो जाते हैं, लेकिन यही चीज़ मैं होने नहीं देना चाहती हूँ। मगर बच्चे भी क्या ना बहुत हद से ज़्यादा ही करने लगते हैं और मुझे परेशान करते हैं। देखिए, दरवाज़ा हम बंद करके रखें, हॉल का दरवाज़ा हम खोले नहीं हैं, क्योंकि दरवाज़ा खुलेगा अनवांटेड चीज़ें घर में घुस जाएंगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तू जा, दफ़ा हो जा, तू ये काम नहीं कर पा रहा है, मैं ही ये काम करूँगी। मैं दोनों तरफ से, दोनों हाथों से तुझे लड्डू तो नहीं खाने दूँगी, चाहे तू उधर ही खाएगा चाहे तू इधर ही खाएगा। और इधर तो विकल्प नहीं है, क्योंकि तू इधर हो के भी इधर नहीं है, इसीलिए तू उधर ही जा। मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने भी इस आदमी के लिए बहुत कुछ त्याग किया है और मेरे हिस्से में, मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें वापस कभी नहीं आएंगी। इसीलिए कुछ त्याग तो तुझे भी करना पड़ेगा, और तू नहीं कर सकता है तो फिर तू निकल यहाँ से, मुझे ज़रूरत नहीं है। अभी कितना बज गया? 2 बजने जा रहा है। सबसे पहले तो बच्चों को खाना ही खिलाऊंगी, क्योंकि टोस्ट और दूध में उतनी पावर तो होती नहीं है, और एक केले में भी।
और मैं भी जा रही खाने। मैंने बनाया टेस्टी टेस्टी सहजन आलू की सब्ज़ी और गर्मा गर्म चावल, है ना। मेरा रिचार्ज भी आज ख़त्म होने का है ऑप्शन, तो अभी एक वीडियो में कर लूँगी और जितने रील्स और शॉर्ट है ना मैं उसको अपलोड कर दूँगी। कौन जानता है कब फिर सेकंड रिचार्ज हो। मेरे पास फ़ोन पे पेटीएम तो है नहीं, अगर अकाउंट में 2 हो भी तो सुविधा नहीं है मेरे पास। चलिए मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द, शायद शाम तक मम्मी भी आ जाए, जो दूसरे ब्लॉग में आप लोग को दिखने को मिलेगा, क्योंकि वो ट्रेन बैठ चुकी है इधर के लिए, आ चुका है ट्रेन सामने, है ना। चलिए मिलते हैं।